और पढ़ाई करने गया था, तैयारी करने गया था। उसको पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ, वो तो वही जानता होगा उस समय का माहौल क्या था क्या नहीं। मैं तो न्यूज़ देखी थी, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस बच्चे ने क्लासरूम से निकल के सुसाइड कर ली, शायद इसलिए कि उसको वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना था, या वो पढ़ाई उसको समझ में नहीं आ रही थी, या उससे ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बोला जा रहा होगा, या उसको डिप्रेशन में आने की स्थिति हो गई होगी। कुछ ना कुछ चीज़ें उस बच्चे के अंदर हुई होगी, उसने अपने जीवन को समाप्त कर ली एक क्षण में। कुछ देर पहले वो हंसता खेलता था, क्लास में था, पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ, और पल भर के अंदर उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तो ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब हम इस जीवन को, इस देह को त्याग कर हम चले जाएं। इस जीवन को मनुष्य ने अपने एक मशीन बना लिया है, और जब हमारा अंतिम क्षण आता है, अंतिम पल आता है, तब हमारे अंदर एक शब्द रह जाता है, काश। ये काश शब्द बहुत गहरा है, बहुत दर्द और बहुत तकलीफ़ों से भरा हुआ ये शब्द होता है, काश। काश मैं अपने माँ बाप को बता पाता कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूँ। काश मैं अपने बच्चों को कह पाता कि मैं उन्हें क्या देना चाहता था, मैं उनको किस तरीके से पढ़ा रहा था, मैं उनके लिए क्या करना चाहता था। काश मैं अपनी पत्नी को बता सकता था, काश मैं अपनी फैमिली को सारी चीज़ें शेयर कर सकता, काश मैं उससे सॉरी बोल पाता, काश मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर सकता। ये कब याद होता है और कब याद आता है? जब हम डेथ बेड पर होते हैं। डेथ बेड एक बहुत खतरनाक शब्द है जिसे कोई नहीं सुनना चाहता है। तो जो काश वर्ड है ना, ये हमारे पूरे जीवन को क्षण भर के क्षण भर में हमारे आंखों के सामने, हमारे जहन में रख देता है। और वो पल इतने तकलीफ दे होते हैं याद करके, क्योंकि उस समय हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़, काश मैं ऐसा कर पाता। तो ये काश आने ही क्यों देना? इस जीवन को जियो, अपनी इच्छाओं को पूरा करो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, और जो आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं उनको मत मारो। ना ही किसी जिम्मेदारी के पीछे, ना किसी ऐसे एम्बिशंस के पीछे, ना ही कोई ऐसा आप टारगेट लो कि खुद को मार दो। जब आप इन चीज़ों के लिए करते हैं तो एक इंसान जो एक आपके अंदर जो फीलिंग्स आती हैं ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हो। आज मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। जब एक लड़की जन्म लेती है या एक बेटा जन्म लेता है, जन्म लेगा, बड़ा होगा, एजुकेशन लेगा, उसके बाद एक समय आएगा उसका शादी ब्याह कर दिया जाएगा, चाहे वो बेटी हो और बेटा हो। आज वो बेटी उसके अंदर बहुत कलाएं हैं, वो डांस बहुत अच्छा करती, नृत्य बहुत अच्छा करती, कला में माहिर है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन शादी के बाद क्या होगा? वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म होने के बाद बच्चे हो गए, उनमें लग जाएगी नहीं मैं अपने बच्चों को देखूं, मैं अपने परिवार को देखूं। आज बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं फिर मैं देख लूँगी। फिर उसके बाद बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए, उनके एजुकेशन देख लें। वो क्या कर रही है? अपनी इच्छाओं को, अपने टैलेंट को वो अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही है। ख़त्म भी नहीं है, धूल की परत होती वो चढ़ा रही है। अभी बच्चे बड़े हो जाएं, मैं उनकी शादी कर दूं, उसके बाद देखते हैं। अरे जब होश आता है, अरे मेरे को कहीं धुन बजी या कहीं पेंटिंग कलर दिखे तो वो उसके अंदर से वो तरंगे उठने लगती हैं। लेकिन तब अरे मेरी अभी एज इतनी हो गई, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस उम्र में तुम ये कर रही हो। दबा लोगे अपने आप को, वो फीलिंग्स को वहीं डेड कर दोगे। कितना दिल दुखता है जब आपके अंदर के टैलेंट को आप किसी वजह से, दुनिया की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, उसको दफन करते हो। कितनी तकलीफ होती है। अगर आप गाते बहुत अच्छा हो, ठीक है यार, लोग क्या कहेंगे, तुम गा रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं दे, तुम इस खानदान से बिलोंग करते हो। अरे तुम नाच रहे हो, लोग क्या कहेंगे। अरे तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए, तुमने ऐसे बात कर ली, लोग क्या कहेंगे। अरे वो लोग कौन है वो लोग? इन लोगों के चक्कर में तो हमने जीना ही छोड़ दिया, सिर्फ दिखावटी की ज़िंदगी जी रहे हैं। लोग कहेंगे इसलिए हमने ऐसा कर दिया, लोग कहेंगे इसलिए हमने ऐसा पहन लिया। शादी में आइए बात करते हैं शादी ब्याह में, कि शादी में अगर हमने बहुत सारा दिखावा नहीं किया, बहुत सारा चीज़ें दिखाई नहीं, शो अप नहीं करा, तो शादी नहीं। भले ही कितना भी कुछ भी लोग बोलें, हजारों लाखों करोड़ों रुपए हम एक रात में ख़त्म कर देते हैं। कहीं से हम कर्जा लेकर आए हों, किसी से उधार लिए होगे, कैसे कैसे करा होगा, लेकिन सिर्फ शो अप के लिए कि लोग क्या कहेंगे कि भाई पांडे जी ने और फलाने जी ने ऐसे में ये चीज़ नहीं खिलाई, वो चीज़ नहीं रखी। अरे जब आपके घर में तकलीफ़ होगी या वो कर्जा जिससे लिया है ना वो घर पे मांगने आएगा, तो लोग में कोई आएगा आपको सपोर्ट करने कि भाई आपने 1 लाख रुपए लिया, ले मेरे से ले लो आप 50,000 रुपये भी नहीं। सिर्फ दिखावे भरी ज़िंदगी के लिए हमने अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया, और ये काश वर्ड रह जाता है।
और इस काश के चक्कर में न जाने कितने लोग घुट घुट के मरते हैं। कुछ जिंदा रहते ही मरते हैं, कुछ जो डेथ बेड पे आते हैं वो तो सोचते ही रहते हैं। तो सिर्फ उनको क्या रह जाता है, रिग्रेट। तो इसके किताब के बारे में भी आपके साथ शेयर करूँगी कि इस चीज़ों को जब मैंने देखा कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे घुट घुट के जीते हैं, जीते नहीं हैं, घुट घुट के जीते हैं। फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं पर हम उनको मार देते हैं कि नहीं लोग क्या कहेंगे, अभी मुझे ये करना है, अभी मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, अभी मेरे को ये करना है। ना ही हम अच्छा खा सकते हैं, ना अच्छा पहन सकते हैं, ना जा सकते हैं। अपने टैलेंट को, अपनी चीज़ों को अंदर ही अंदर दफन करते चले जाते हैं और एक दिन आता है कि वो काश वर्ड के साथ हम खुद ही दफन हो जाते हैं। तो ज़िंदगी हम जीने के लिए आए हैं। तो आपके साथ बहुत सारी बातें कर ली मैंने। तो एक रिग्रेट हर किसी की लाइफ में रहता है। जो रिग्रेट है वो हर किसी की लाइफ में है, हर किसी की लाइफ में। आप खुद से पूछ लो, मेरी लाइफ में भी है रिग्रेट, आप सबकी लाइफ में भी रिग्रेट होगा। मैंने ऐसा नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो पहन नहीं पाया, मैं उससे बोल नहीं पाया, मैं उसके साथ रह नहीं पाया। बहुत सारे रिग्रेट हैं जो आपकी लाइफ में है और उनको आप करते रह जाते हो और इसी के साथ आपका जीवन का समापन भी हो जाता है। तो बोनी वेयर ने एक बुक लिखी है और वो बुक का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँ। मैंने पढ़ा नहीं है, अभी वीडियो के द्वारा देखा और कुछ गूगल पे मैंने सर्च किया। हाँ, थोड़ा सा मैंने अभी अमेज़ॉन पे सुना उसको। तो जितना मैंने सुना उसके आधार पे जो उसका निचोड़ निकला वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो बुक इंग्लिश में है। अभी तक जो है, हमेशा हमने अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को चीट कर दिया, या मैं जिससे प्यार करता था उससे बोल नहीं पाया, मैंने उसका दिल तोड़ दिया, मैंने उसको धोखा दे दिया, मैंने चीज़ें ऐसी कर दी, लेकिन हम उनको कह नहीं पाए। तो ये रिग्रेट ही रह जाती हैं और ये टिल टू एंड, यानी जब हमारी लाइफ का समापन हो रहा होता है, हम जा रहे होते हैं, क्षण भर हम पल इंतज़ार करते हैं कि अब मेरी आखिरी सांस है, अब मेरी आखिरी सांस है, और सिर्फ ये रिग्रेट के साथ ही हम ऊपर चले जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रिग्रेट है, काश मैंने ज़िंदगी वैसे जी होती जैसे मैं चाहता था, ना कि जैसे दूसरे लोग चाहते हैं। ये सबके साथ है, हर इंसान लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहता है। हम दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। आप खुद एक बार अपने दिल में झांक कर देखना, अपने आप से क्वेश्चन करना, क्या हम वाकई वैसे जी रहे हैं जैसा हम जीना चाहते हैं? और यदि हम जीने की कोशिश करते हैं तो लोगों को देख के डर के हम पीछे चले जाते हैं, अरे लोग क्या कहेंगे। तो ये रिग्रेट सबसे पहला और अधिकतर लोगों में आपको मिलेगा कि काश मैं वैसे जीता जैसे मैं जीना चाहता था, ना कि वैसे जैसे कि लोग चाहते हैं। तो अपनी लाइफ को वैसे ही जिए जैसे आप जीना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों के हिसाब से जीना नहीं होता है। ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि हम जी नहीं रहे होते, वो ढो रहे होते हैं ज़िंदगी को। जैसे कि आपको बता रही थी कि हम ज़िंदगी वैसे नहीं जीते जैसे हम जीना चाहते हैं, हम दूसरों के अनुसार जीते हैं। मान लो बच्चा है, आज 12th पास आउट कर लिया, पापा ने बोला भाई इंजीनियर बनना, भाई फलाने का लड़का इंजीनियर है, तो हम भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। भले ही वो डॉक्टर बनना चाहता हो, आर्टिस्ट बनना चाहता हो, डांसर बनना चाहता हो, कुछ और शेफ बनना चाहता हो, कुछ भी बनना, लेकिन प्रेशर क्यों? समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, फैमिली ने बोला हुआ है। तो हमारे अंदर जो मूवी, हाँ 3 इडियट मूवी देखी, उसमें बहुत चीज़ें क्लियर की हैं। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया था एक बच्चे ने सुसाइड कर ली, तो हो सकता है इसके पीछे उसका भी रीज़न हो। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्यों? हम सोसाइटी का हमारे ऊपर प्रेशर इतना होता है कि उस फलाने का बच्चे ने कर लिया तो हमारा बच्चा भी वही करे, क्यों ना हमारे बच्चे के अंदर पता नहीं कौन सा पैशन हो। तो अधिकतर हम समाज को लेके, सोसाइटी को लेके चलते हैं कि नहीं भाई वहाँ है तो वैसे ही करना, हमारी पीढ़ी चली आ रही है, तो उसको दिल नहीं मानता है, लेकिन हम फिर भी करते हैं, सोसाइटी को फॉलो करते हैं, अपनी फैमिली की बात सुनते हैं, उन्हीं की तरह डॉक्टर बनना है, उन्हीं की तरह इंजीनियर बनना है। पूरी ज़िंदगी हम वही करते हैं जो दूसरे लोग कहते हैं, कभी अपनी तो हम सुनते ही नहीं हैं। हम जो करना चाहते हैं वो हमने कभी किया ही नहीं। कभी माँ बाप ने बोला हमने वो करा, फिर पति ने जो बोला वो करा, फिर बच्चों ने जो बोला वो करा, लेकिन मैंने अपनी सुनी ही नहीं। ये कब समझ में आता है? जब हम लास्ट टाइम पे होते हैं और दूसरों की इच्छाएं, दूसरों की दिल की इच्छाएं, दूसरे की मन की इच्छाएं हम बस पूर्ति करते हैं, और अपने बारे में कभी कोई पूछता ही नहीं कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या करना चाहते थे। ये शायद ही किसी ने पूछा हो कि तुम चाहते क्या हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स है, तुम चाहते क्या हो। कभी भी नहीं पूछा होगा, किसी ने भी नहीं पूछा होगा, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ। बस हम अपनी फैमिली, सोसाइटी और रिलेटिव के दबाव में आकर उनके डर से सारे काम करते आ रहे हैं।
अपनी दिल की सारी इच्छाओं को हम मार देते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए हम चले आ रहे हैं। मैं जो करना चाहता था, दुनिया का सबसे बड़ा रिग्रेट कि मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। तो ये सबसे बड़ा रिग्रेट सबके दिल में होता है और ये कॉमन है। तो एक इस रिग्रेट के बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है। काश उस समय समझ में आता है कि काश मैंने दूसरे की बात नहीं सुनी होती, मैंने अपनी बात सुनी होती, अपने दिल की बात सुनी होती, तो मैं ये कर पाता। अपने पैशंस को छोड़ के आप दूसरे काम में ज़बरदस्ती लगे रहते, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप वो चाहते नहीं थे, आप तो दूसरों के कहने पे चल रहे हो। अपने फ्यूचर को टैलेंट, जो मेरा फ्यूचर मैंने अपने टैलेंट से नहीं बनाया, ज़बरदस्ती बनाया गया है वो। दूसरा रिग्रेट होता है कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की क्यों। हाँ, ये चीज़ आप देखना कि हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सोने के टाइम पर समय सो नहीं रहे, खाना नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी फैमिली के लिए सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज उसने डिमांड करी, उसके लिए कर दिया, आज इसके लिए कर दिया, पैसा 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 पैसा। लेकिन जब हमारे को ज़रूरत होती तो उस समय कोई नहीं होता है और हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं या बिज़नेस को कर रहे हैं, इधर मीटिंग कर रहे हैं, टाइम से खाना नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, सारे उस समय हमसे दूर हो जाते हैं। उस समय क्या टारगेट है कि मुझे पैसा कमाना है। वो भी एक हमारी बहुत बड़ी गलती होती है और बहुत बड़ा रिग्रेट होता है। ना हम खुद के लिए टाइम निकालते हैं। कहीं जाना है घूमने, घर वालों ने बोला चलो कहीं घूमने, अरे नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मीटिंग है। मूवी देखने चलना, अरे मूवी में 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे मेरे, 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, 3 घंटे में काम कर लूँगा तो इतना पैसा अर्न कर लूँगा। पार्टी में जाना, नहीं जाना। कहीं घूमने जाना, नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और जब हम आते हैं तो शून्य पे खड़े होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि खुशी क्या होती है, फैमिली के साथ रहना क्या होता है, हम इतने दूर हो चुके होते हैं। तो एक ये भी एक हमारी लाइफ में रिग्रेट है कि हम मेहनत करते करते इतना आगे निकल जाते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं होता हमारे अपनों के लिए। उस समय आप अकेले होते हो कि आपके पास कोई आपसे पूछने के लिए ही नहीं होता। उस समय सिर्फ पैसा ही होता है, लेकिन पैसे से फीलिंग्स नहीं खरीदी जा सकती हैं। तो ये भी एक ये रिग्रेट। टाइम निकालते हैं, पैसे के लिए टाइम निकालते हैं, बच्चों के लिए भी निकालते नहीं हैं, फैमिली के लिए। अगर आपके गर्लफ्रेंड है या आपके रिलेटिव हैं, आपने उनको समय नहीं दिया तो वो सारे दूर हो जाते हैं आपसे। और अपने बॉस को, अपने सीनियर को, अपने क्लाइंट को खुश करने की दौड़ में ही हम भागते चले जाते हैं फैमिली को पालने के लिए कि बस काम 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 काम। और उस समय हमारे पास पेरेंट्स के लिए भी टाइम नहीं होता है और हमारे पेरेंट्स कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स हमसे दूर हो गए और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इतना भी मत भागिए पैसे के लिए कि हम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपनी खुशियों को भी हम छोड़ दें। और उस समय रिग्रेट होगा जब हम लास्ट टाइम पे होंगे, काश मैं अपने परिवार के साथ बैठ पाता। वो माँ का एहसास, वो पत्नी का एहसास, वो गर्लफ्रेंड का एहसास, वो बच्चों का एहसास मैं ले पाता, दोस्तों का एहसास, पार्टी, घूमना फिरना, मौज मस्ती, कुछ भी नहीं हो सकता फिर। क्यों? जीवन ख़त्म हो रहा होता है। तो ये दूसरा रिग्रेट हमें जीवन में नहीं लाना है। तीसरा रिग्रेट, काश मैं अपनी फीलिंग्स उसे बता पाता। ये रिग्रेट भी बहुत कॉमन है और मोस्टली ऐसा होता है कि हम किसी को पसंद करते हैं या किसी से कहना चाहते हैं या किसी से कुछ बात करना चाहते हैं, कोई मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फैमिली के डर से, समाज के डर से, उसके खुद स्वयं के डर से कि मैं कैसे कहूँगा, समाज क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी, वो कैसे रिएक्ट करेगा या करेगी, हम अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग्स है जो हमें लाइफ में बार बार नहीं मिलती है और ये फीलिंग्स ज़बरदस्ती नहीं आती, ये अंदर से आती है। इन फीलिंग्स को भी हम मार के हम चले जाते हैं आगे कि ठीक है, लेकिन वो रिग्रेट हमेशा रहता है क्योंकि वो जगह जिसकी होती है उसको कोई नहीं भर पाता और जीवन भर ये कष्ट हो जाता, काश मैं उसको बता देता या काश मैं पेरेंट्स से बता देता या काश मैं इस पे बात रखता तो शायद आज वो मेरा या मेरी होती। तो ये रिग्रेट हमेशा रहता कि मैं उसे बता ही नहीं पाया कि मैं उसे पसंद करता था, करती थी, या मैं उसे चाहता था, नहीं चाहता था, या मैंने उसको चीट किया या नहीं किया। उसको बता देना ही था कि वो उससे प्यार करता है, नहीं करता है। तो ये चीज़ें रिग्रेट हमेशा लाइफ में रहती हैं कि हमने अपनी लाइफ में क्या खो दिया और क्या पाया। तो इस चक्कर में हम अपने प्यार को कभी कभी क्या करते हैं, समाज के डर से बहुत चीज़ें होती हैं। अब तो बहुत ऐसी चीज़ें होने लगी हैं, काफ़ी कुछ एजुकेशन की वजह से और माहौल की वजह से काफ़ी डेवलप हो गए हैं। अब इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है, ज़्यादा नहीं। लोगों ने अपने कई बार अपने प्यार को खोया है
प्यार तो चुपके से कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स से नहीं बता पाते हैं। अलग समाज में अगर आपने कर लिया है तो वो, क्योंकि समाज क्या बोलेगा, आपने अदर कास्ट में कर लिया या एज वाइज डिफरेंट हो गए या मजहब वाइज या कास्ट वाइज जो भी रहा, वो नहीं बताने से, डर की वजह से उस चीज़ को हम लोग खो देते हैं। जब आप किसी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, आपके दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं, एक बार ज़रूर आप बताओ, क्योंकि फीलिंग्स हैं। आप किसी के साथ शेयर करोगे तो किसी का मर्डर नहीं कर रहे हो, किसी को टॉर्चर नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स है रखिए। सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा नहीं कर रहा, वो उसका सोचना है। उसके लिए पागल नहीं हो जाना कि नहीं एक तरफा चीज़ें रख ली, नहीं साहब मैं करता हूँ तो सामने वाला भी करे। अपनी फीलिंग्स रखने का अधिकार सबको है। आप बात रखिए ताकि आपके दिल में रिग्रेट नहीं। चौथा रिग्रेट है, काश मैं अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से टच में रहता, क्योंकि दोस्त तो लोग हमारे जब शादी होती है या हम अपने फ्यूचर में आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। हमारे दोस्त छूट जाते हैं क्योंकि हम मेहनत इतनी ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं, अपनी फैमिली में इतना बिजी हो जाते हैं, अपने दोस्तों से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। एक रिग्रेट ये रहता है कि हाँ, हम कॉलेज टाइम पे या अपने स्कूलिंग टाइम पे हम बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टच में होते थे, लेकिन एक समय के बाद फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कभी कभी हम अपनी लाइफ में इतना आगे निकल जाते हैं अपने दोस्तों से, वो दोस्तों को भूल जाते हैं कि जब हमारे पास पैसा नहीं होता था या हम उस समय अकेले होते थे तो हमारे दोस्त ही हेल्प करते थे। कभी कभी ऐसे टाइम पे दोस्तों ने हेल्प करी होगी कि जब हमें कोई साथ नहीं देता तब दोस्त देते हैं, और जब हमको एक अचीवमेंट मिल जाता है, एक हमारी जो हमने अपना गोल बनाया है वो मिल जाता है, तो हम अपने दोस्तों को भूल जाते हैं या उनसे लड़ाई कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, या उनको कभी रिक्वायरमेंट हुई तो हम उनसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अरे वो गरीब हो गया है या कुछ ऐसी परेशानी में है कि हम उसकी हेल्प नहीं करते कि समाज क्या बोलेगा, अरे इनसे हम बात कर रहे हैं, वो छोटा है या अदर कास्ट है या गरीब है, फिर हम लेवल देखने लगते हैं। उस हिसाब से हम अपने उन दोस्तों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे बुरे वक्त पे या फिर उस समय हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था जब ज़रूरत थी। तो एक ये रिग्रेट हमेशा रहता है कि जिसने हमारा सबसे बुरे वक्त पे साथ दिया वो दोस्त को हमने छोड़ दिया। तो हम एक ये भी दिल में एक रहती है कि हमने हमारे दोस्तों के साथ वो टच क्यों नहीं बना रखा, उनसे बात करना, उनसे मिलना, उनका फ़ोन उठाना ये क्यों बंद कर देते हैं। तो एक ही रिग्रेट 4th नंबर पे रहता है। पाँचवां सबसे बड़ा रिग्रेट कि हमने काश अपने आप को खुश रहने दिया होता। हम अक्सर खुश रहने की वजह ढूंढते हैं। आप देखना, कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता हुए भी हम खुश नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? रीज़न मैंने बताया पहले कि हम सारे काम लोगों द्वारा बताए हुए करते हैं, लोगों द्वारा बताई हुई जॉब करते हैं, लोगों द्वारा बताए हुए लाइफ पार्टनर चुनते हैं, लोगों द्वारा किए गए हुए हर काम को करते हैं। आपके स्वयं का डिसीजन कि मुझे ऐसा करना है ना, वो आपकी जॉब होती है, ना आपकी वो फैमिली जिससे आप जुड़ रहे होते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ लोगों के कहने पे कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम खुश नहीं होते। हमें सब कुछ मिलने के बाद भी हम खुश नहीं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते, कुछ कमी है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। उसका रीज़न यही है, हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहना, दूसरों के लिए ही करना। दूसरे ने बोला कि हाँ भाई आपको ऐसा काम करना है, ठीक है साहब ऐसा करेंगे, मुझे ऐसा काम करवाना है, वो कभी नहीं बोलते। जो आपको बोलेगा, जिसने अपनी डिज़ायर रख दी, जिसने जो काम बोल दी, चाहे वो सामाजिक हो, फैमिली हो, सब आप दूसरों के लिए ही करते रहते हैं। पत्नी भी जब आती है घर में तो वो हमेशा बच्चों के लिए, पति के लिए, पूरे सबके लिए, उसके अंदर जो टैलेंट है वो किसी को नहीं पता, वो पूरी ज़िंदगी उन्हीं के लिए करती रहती। लेकिन कभी किसी ने नहीं ध्यान दिया कि माँ में, उस बेटी में, उस पत्नी में, उस बहू में क्या कुछ अलग है, वो करना चाहती है नहीं। तो हम हमेशा, तो वो कितना सोचो, वो इंसान कितना दुखी रहता है अंदर से, जो करना चाहता है वो करता ही नहीं है, बस दूसरों के लिए किए जा रहा। वो समाज या जो भी है, जो जिसका भी नाम देना चाहे, मैं ज़्यादा इसके लिए नहीं बोलूँगी, बट हाँ, जो हमारी अंदर की फीलिंग्स होती है, जो हमारे टैलेंट को होता है, उसको हम दफन कर देते हैं अंदर, बिल्कुल उसकी कब्र बना देते हैं बिल्कुल उसको, कि नहीं भाई अब तुम्हें निकलना ही नहीं है। तो एक सबसे बड़ा जो रीज़न है, या कहेंगे कि खुश रहने का सबसे बड़ा तरीका जो मुझे लगता है कि आप वो काम करिए जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपका दिल गवारा करे, वो काम आप करें। किसी की मदद करिए, क्योंकि देखिए खुशी होने का, आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपए आपने ले लिया, आपके पास आ गया, कितनी देर खुश हो गया आप? 1 महीने, उसके बाद वापस दुखी हो जाओगे। क्यों? वो पैसा जा रहा है, फिर उसको वापस से स्टार्ट करना है, वापस से इधर कहाँ खर्च हो रहा है, इधर गया उधर चला गया।
1 महीने से ज़्यादा खुशी नहीं होगी। आज आपको एरोप्लेन में घूमना है, कितनी देर की खुशी होगी? 15 से 20 मिनट की खुशी होगी। आपने मन चाहे लाइफ पार्टनर के साथ शादी कर ली, कितनी देर के लिए खुश रहोगे आप? तो खुद से लेकिन वो खुशी जिसका कोई पैरामीटर नहीं बना है, वो काम करिए आप। तो ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे काम करें जिससे समाज पे या फैमिली पे किसी पर असर, सबको करिए आप, लेकिन आपके दिल में जो इच्छा है ना, उनको भी पूरा करिए। लाइक कैसे करना है? किसी गरीब की हमने मदद करी, उसके चेहरे पे जो स्माइल है ना, आप देखना कितना अच्छा लगेगा। कभी निस्वार्थ होकर किसी की सेवा करो, निस्वार्थ होकर कभी घूमने जाओ, कभी ऐसी चीज़ें करो अनएक्सपेक्टेड, किसी को सरप्राइज़ करो। किसी को भी सरप्राइज़ आप करोगे ना, और कोशिश करिए कि हम भी किसी को सरप्राइज़ करें। जब आप किसी को सरप्राइज़ करोगे ना, ये चीज़ें जब सब करेंगे ना एक दूसरे के लिए, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें हैं कि सबको वो प्यार, वो सम्मान, वो सारी खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। आप चाहते हो कि आपको कोई सरप्राइज़ करे, तो आप जब किसी को सरप्राइज़ करोगे ना, कई सारे लोग होते हैं यार कि मैं सबके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। आज मैंने बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक अपने घर वालों के लिए करे, सब कुछ करा आपने, बच्चों को लिखाया, पढ़ाया, सब कुछ करा, उनकी शादी करी, अच्छी जॉब सेटल कर दी, सब कुछ उनके लिए प्रॉपर्टी वगैरह ला के सब दे दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन जब वो बच्चा या वो कोई भी इंसान आपके लिए छोटा सा भी गिफ्ट लेके आते हैं, तो आप कितना खुश हो जाते हैं। वो खुशी बड़ी होती है। हम किसी राह चलते हैं, इंसान की हेल्प कर देते हैं, उसके चेहरे की मुस्कुराहट, वो हमें कितनी खुशी देती है। निस्वार्थ हम किसी की सेवा करते हैं तो कितनी खुशी देती है। किसी के लिए हमने चीटिंग कर दी और उसको अगर हमने सॉरी बोल दी, आप देखना कितनी बड़ी खुशी देते हैं। हम किसी के जीवन की गारंटी नहीं ले सकते, ना खुद की ना किसी और की, लेकिन खुशी देने की गारंटी ज़रूर ले सकते हैं, और खुश रहने की भी गारंटी ज़रूर ले सकते हैं। तो मेरा सिर्फ आपके साथ ये जो कह रहे, इतनी देर से मैंने जो बकबक करी, जो सारी चीज़ें सुनाई, सिर्फ ये इसलिए कि खुद के लिए भी जियो। आपका मन करता है आपके कपड़े की मुझे ऐसा पहनना है, ठीक है। आप दूसरे क्या कहेंगे कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं काला हो रहा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, भूल जाओ। ना तो कोई आपको दुबला करेगा, ना गोरा करेगा, ना मोटा करेगा, ना पतला करेगा। आपकी जो फीलिंग्स है वो आपके साथ ही रहेगी। आप उस चीज़ के साथ कितने खुश हो, क्योंकि खुश रहने का अधिकार आपको है, वो कोई नहीं छीन सकता। तो आप इंजॉय करो अपनी लाइफ में, रिग्रेट मत रखो। किसी के प्रति अगर हमने चीटिंग करी है तो उसको सॉरी बोल के देखो, कितना दिल हल्का होता है। और किसी को अगर आप पसंद कर रहे हो, किसी को लाइक कर रहे हो, उसको एक बार बोल के देखो, कितना अच्छा लगता है। और अपने जीवन में जो आप अंदर अपने टैलेंट को छुपा रहे हो, मार रहे हो, उसको बाहर निकालो आप। और नहीं, अगर आपको पता है कि सामने वाले के अंदर वो टैलेंट है, तो कोशिश करो कि उसका टैलेंट आप बाहर लाओ। कितनी खुशी होगी। वो सामने वाला बंदा अगर 10 साल जी रहा है ना, तो मेरे ख्याल से 20 साल जिएगा। क्यों? हमारी लाइफ तो आगे टेंशन में कम हो गई है। अरे यार, हम अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं दूसरों के कहने पे, शायद इसीलिए हमारी लाइफ कम है। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, उतनी लाइफ हमारी बढ़ेगी और हेल्दी लाइफ रहेगी। तो मस्त रहो, खुश रहो, और रिग्रेट बिल्कुल मत रखो। जितने भी रिग्रेट हैं उन सबको ख़त्म करो। लाइफ को जियो और लोगों को जीने दो। दूसरे के कहने पे मत जियो, अपनी लाइफ को खुद जियो। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। सो श्री राधे। मुझे